न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। अंदर शिक्षक और विद्यार्थी, बाहर गेट पर ताला, शिक्षक पर अनियमितता के आरोप। बवाल, नगर निगम के 23 नंबर वार्ड की घटना। आसनसोल के सुकांतो मैदान के पास तरबूज दुकान में लगी आग, नुकसान, चिंता में दुकानदार। आसनसोल शहर को जाम मुक्त करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की पहल, जाम मुक्त शहर को करने के लिए एसीपी ट्रैफिक का दौरा। आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 23 स्थित बाबू तालाब काजी नजरुल इस्लाम उर्दू फ्री प्राइमरी स्कूल में गुरुवार को अभिभावकों ने ताला जड़कर विरोध जताया। गार्जियनों का आरोप है कि इस स्कूल के शिक्षक सैयद आलम कादरी को पहले अनियमितताओं के आरोप में निलंबित किया गया था, लेकिन अब उन्हें फिर से बहाल कर दिया गया है। अभिभावकों ने स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया और विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने स्थानीय पार्षद सीके रेशमा को मौके पर बुलाकर पूरे मामले से अवगत कराया। गार्जियनों का कहना है कि इस शिक्षक की मौजूदगी से स्कूल के माहौल पर नकारात्मक असर पड़ेगा और बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी। मामले को लेकर क्षेत्र में तनाव बना हुआ है, जबकि शिक्षा विभाग की तरफ से आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है। गार्जियनों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती वे अपना विरोध जारी रखेंगे। हम लोग को आगे बढ़ना है, हम लोग को चोर मास्टर नहीं चाहिए। पूरा हम लोग आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? आप लोग क्या किए हैं? आज हम लोग का कुछ लेडीज लेके आके ताला लगाया। हम लोग काउंसलर को कल रात को हम लोग को कुछ अली नगर का जितना गार्जियन है ना कॉल किया, हम लोग सब किया। तो हम लोग को बोला है दीदी को, जी दीदी आप लोग आइए, आके थोड़ा सा कुछ कर दीजिए, हम लोग को ऐसी मास्टर नहीं चाहिए। उसका देखा देखी हम लोग का गार्जियन लोग सीखेगा, बच्चा लोग सीखेगा। जो आज उसका कोई मैंने व्यवस्था नहीं करके दिया है, उसका कोई सजा नहीं मिला, तो बच्चा लोग बोलेगा जब सर इतना बड़ा किया तो हम लोग भी कर सकते हैं, हम लोग का भी कुछ नहीं होगा। चल रहा हम लोग इसलिए 16 घर नहीं दे रहे, आराम से कर रहे हैं। दीदी जैसे हम लोग चल रहा तब भी आप लोग ताला क्यों मारे? ताला क्यों मारा? हम लोग मास्टर निकलता, हम लोग जब ताला लगाने आए तो सर भागता रहा, हम लोग भागने नहीं दिया। सर बोले लग रहा तो हम लोग सर आप साइड में रहिए, हम लोग देती नहीं लगाते, वो भाग जाता है। आपका बच्चा कहाँ है? सर हाँ पढ़ता है। कहाँ है? सर कहाँ है? सर तो अंदर में है, पढ़ा रहा अभी? पढ़ा नहीं रहा, बैठा हुआ है। ऐसे भी उसका पूरा रिकॉर्ड खराब है। कहला पूरा हम लोग का जितना गार्जियन सबको पता है, किंतु कोई बोलता नहीं, डर से बोलता नहीं है। डर से? हाँ, डर से बोलता नहीं है। डर से ऐसे बोलता नहीं है। अब ऊपर जाने हम कैसे बोल सकते। ताला दे दिए क्योंकि आज से 2023 सितंबर महीना में यहाँ पे जो कादरी सर थे उन्होंने यहाँ पे बहुत सारा पैसा मिड डे मील में घपला किया और आपका कंपोजिट प्लान में घपला किया, और ये सब घपला करने के बाद उसके नाम से एफआईआर था और वो एब्सकॉन्डिंग था 2023 सितंबर महीना से। आज अभी कल से वो ज्वाइन किए हैं। डीपीएससी का जो चेयरमैन है वो उनका ज्वाइनिंग लेटर भेजा है। गार्जियन लोग पूरा बौखला गए हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसा चोर मास्टर हम लोग बच्चा को नहीं पढ़ाएगा, तो इसलिए कोई फैसला किया जाए, या तो यहाँ या तो वहाँ। एक सेकंड। तो उसके बाद फिर गार्जियन लोग का हम बोले कोई बच्चा लोग अंदर है, मिड डे मील उन लोग का लेना है, खाना है, आप लोग कोई एजिटेशन ऐसा मत कीजिए कि बच्चा डर जाए, आप लोग जो सिंपल हो इसलिए। तो मास्टर साहब भाग जा रहे तो बोल के उन लोग ताला लगा के रखे हैं कि एसआई सर को और जो भी लेटर दिए हैं डीपीएससी चेयरमैन, उनको आज ही फैसला करना है कि ये मास्टर ये स्कूल में नहीं रहेगा, क्योंकि ये स्कूल का ही पैसा वो घपला किया है। तो यहाँ पे फिर आके ज्वाइनिंग करेंगे तो ये तो दूसरा बांटता जा रहा है ना सबके पास कि चोर फिर से कैसे करके आके फिर से आके पढ़ा रहा है। तो उसी वजह से अभी एसआई सर से बात हुआ, सर बोले जो एजुकेशन गार्जियन किया है वो चिट्ठी दे दीजिए, उनका हम लोग दूसरा जगह पे
ये करेंगे, क्या बोलते ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन मेरा यहाँ पे जो हम साथ में को सिग्नेटरी थे, यहाँ पे एक ही प्रश्न है, उन्होंने जो मेरा 8 से 9 चेक फौज करके सिग्नेचर किया, उसका क्या फैसला किया गया और कौन फैसला करेगा? क्योंकि ना हमको चेयरमैन बुलाए ना DI सर बुलाए। मैंने सिर्फ SI के सामने पूछा, जितना मिस अप्रोप्रिएट फंड इनके पास है, ये किस प्रकार से इनके पास इतना मिस अप्रोप्रिएट फंड है जो वो सरकार को जमा कर रहे हैं, वो उनको लिख के देना है। ये मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारी माननीय मुख्यमंत्री हमेशा डेवलपमेंट चाहती है, बच्चों का भलाई चाहती है, और हमारे माननीय जो मंत्री साहब है मलय घटक, वो भी हमारे बीच में हमेशा रहते हैं। तो हम सबसे हाथ जोड़ के यही बोलते हैं कि ये इन्होंने अगर कोई क्राइम किया है, उसका कोई फैसला सही से हो। ये जॉइनिंग लेटर दे के ये फैसला नहीं है, क्योंकि उनका क्राइम जो उन्होंने इतना पैसा लिया है सरकारी, जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री बच्चों का डेवलपमेंट के लिए भेजा है, मिड डे मील का पैसा उन्होंने घपला किया है, ये नहीं होना चाहिए। पर्सनल एग्जाम से छुट्टी पर थे, गवर्नमेंट का रीज्वाइनिंग लेटर लेकर के आए हैं। अब उसके बाद ही हंगामा कर रही हैं, तो इसका हमको समझ में नहीं आ रहा। अभी क्या हुआ था? कुछ नहीं, हम वैसे बैठे हुए, ताला बंद कर दिया, हमको नहीं निकले दे रहा, वो अपना जो कर रहा बाहर में, हमको कुछ नहीं मालूम। क्या कहना है हम लोगों को? कुछ हमसे कोई बात ही नहीं हुई अभी तक। ऐसे क्या सुन रहे हैं आप? हम अभी तक कुछ नहीं सुना, जो है भीड़ बाहर में। आपको बंद करके रखा है? हाँ, ताला बंद है, देख लीजिए आप जाकर। এখানে একটা সমস্যা হয়েছিল, সেই খবরটা পেয়ে এসেছি। গার্জেনের একটা গ্রিভেন্স ছিল, তো যাই হোক সেই বিষয়টা নিয়ে গার্জেনের তরফ থেকে একটা লিখিত অভিযোগ আমি পেয়েছি, এবং আমার যে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আছে তাকে এই অভিযোগটি আমি প্লেস করব। আর আশা করি যে সমস্যাটা সমাধান বেরিয়ে যাবে। এর বেশি এত টাকা সর্বশিক্ষা মিশনের স্পেসিফিক্যালি আমি কোনো বিষয় বলতে পারবো না, ওটা আপনারা কাইন্ডলি আমাদের হায়ার অথরিটি থেকে জানাবেন। ঠিক আছে, কি হবে এখন সিদ্ধান্ত যা নেবার সেটা হায়ার অথরিটি নেবে। আমি আপাতত গার্জেনের থেকে যেটা পেয়েছি, লিখিত অভিযোগ পেয়েছি, সেই অভিযোগের ভিত্তিতে সেই বিষয়ে এটা ডিপার্টমেন্টাল ইনকোয়ারির একটা ব্যাপার থাকে। একটু কাইন্ডলি আপনারা অপেক্ষা করুন, হায়ার অথরিটি নিশ্চয়ই আপনাদেরকে এই বিষয়ে অবগত করবে। তালা মারা হয়েছিল, ওটা কি না, তালা মারাটা বিষয়টা তো ওটা ল অ্যান্ড অর্ডার ইস্যু তো হয়ে যায়। তো ওই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা সদর থেকে একটা আলোচনা করেছি, সব কিছু সমস্যার সমাধান আলোচনার মাধ্যমে বেরোয়। কারণ অনেক কিছুই থাকে যেগুলো হয়তো গার্জেনদের তরফ থেকে বলার থাকে, সবসময় তারা সুযোগও পায় না বলার। এটা একটা বলতে পারেন যে খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে আমাদের এখানে কাউন্সিলর ম্যাডামও আছেন, উনি আমার আগেই এসছেন, তো ওনার তরফ থেকেও আমি পূর্ণ সহযোগিতা পেয়েছি, এবং আশা করি আমরা সেই বিষয়টা নিয়ে যেগুলো নিয়ে এখানে কথা উঠেছে গার্জেনের তরফ থেকে, আমরা সঠিকভাবে সেই তথ্যগুলো জানিয়ে হায়ার অথরিটির কাছ থেকে খুব তাড়াতাড়ি এই বিষয়ে একটা পজিটিভ ফিডব্যাক পেয়ে যাবে। आसनसोल के गोरई रोड स्थित सुकांतु मैदान के पास एक तरबूज की दुकान में बुधवार तड़के भीषण आग लग गई। जब लोग सुबह करीब 4 बजे जागे तो देखा कि सड़क किनारे स्थित इस दुकान में आग लगी हुई थी। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। हालांकि आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल दमकल अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। इस आगजनी के कारण तरबूज दुकान के मालिक को भारी नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार आग अचानक भड़की, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। अब पुलिस और दमकल विभाग ये पता लगाने में जुटे हैं कि आग किसी दुर्घटना के कारण लगी है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। আগুন লেগেছে তরমুজের দোকানে, এই রবি সাহের কল করেছিল, আমরা এলাম চটজলদি, আগুন নিভিয়ে দিয়েছি, আগুন নিভে গেছে, এবার বাড়ি যাবো। आसनसोल शहर को ट्रैफिक जाम से मुक्त करने के लिए ट्रैफिक विभाग ने सक्रिय पहल शुरू कर दी है। एसीपी ट्रैफिक ने अपने अधिकारियों के साथ उन इलाकों का दौरा किया जहां अक्सर जाम की समस्या होती है। इस दौरान उन्होंने शहर में सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही ट्रैफिक विभाग ने मिनी बस और बस मालिकों के अलावा संबंधित यूनियनों के साथ
साथ बैठक भी की। बैठक में ये चर्चा हुई कि किन उपायों को अपनाकर शहर को जाम मुक्त किया जा सकता है। संभावित समाधान के रूप में बस स्टॉप के स्थानों में सुधार, नो पार्किंग जोन को सख्ती से लागू करना और ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करना शामिल हो सकता है। ये पहल शहरवासियों के लिए राहत ला सकती है और आसनसोल में यातायात व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित बनाने में मदद करेगी। आज के আমাদেরকে ট্রাফিক সঞ্জয় বাবু এখানে মিটিং এ ডেকেছিলেন। বাস, মিনি বাস এবং ট্রেড ইউনিয়নের সমস্ত নেতৃবৃন্দকে আমাদের এখানে যে যানজটের সৃষ্টি হয়েছে হটন রোড মোড়ে সেই ব্যাপারের জন্য উনি আমাদেরকে ডেকেছিলেন এবং উনি আমাদেরকে প্রস্তাব দিয়েছেন যে বাসগুলো কিভাবে চালাতে হবে। আমরা ওনাকে বলেছি যে এই যানজট হটাবার জন্য আপনাকে অটো টোটো যেগুলো মোড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে সেগুলোকে কমসে কম 15-20 ফুট আপনি পিছনে দাঁড় করান, আমরা বাস স্মুথলি বার করবো, ভালোভাবে বাসটা চালাবো। এবং আমাদের ওখানে যে বাসগুলো দাঁড়িয়ে আছে কিছু কিছু বাস চলেনি কিন্তু রোডের উপর দাঁড়িয়ে আছে, আমরা বলেছি মালিককে আমরা সব বলে দিয়েছি যদি না হয় আপনি ক্রেন দিয়ে বাসগুলো ট্রেনে বের করে দিন এবং উইথ ক্রেনের ভাড়া পর্যন্ত আপনি নিয়ে নিন। हम लोग मेयर साहब को बोलेंगे कि ऑटो टोटो जो वैध हैं उनके लिए स्टैंड की व्यवस्था करें ताकि वो जहाँ तहाँ खड़ा रहते हैं उससे जाम की समस्या उत्पन्न होता है। तो ये तो कई दिन से मैंने आप जानते हैं कि शुरू से मैं लड़ते आया हूँ, मैंने बार बार बोला है कि टोटो को भी रूट दिया जाए जिस तरह ऑटो का रूट था। तो जितना भी सब है सबको सिस्टम में लाया जाए। लेकिन दुख की बात है लगातार बोलने के बाद कई बार बैठक हुई है, आज तक सिस्टम अभी तक आया नहीं है। तो सिस्टम में लाने का काम है प्रशासन का। आरटीओ, यहाँ पर जो आरटीओ परिवहन दफ्तर है वो निष्क्रिय है, उसका कोई काम नहीं है, वो कोई जांच नहीं करता है। आप देखिए बहुत सी ऐसी बसें हैं जो झारखंड से यहाँ आती हैं जिनका कोई परमिट नहीं है, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं है। जहाँ से गवर्नमेंट को रेवेन्यू आएगा उसकी कोई कार्रवाई नहीं है। हम लोग बोले थे बार बार कि जितने भी टोटो हैं बेकार युवक जो टोटो खरीदे हैं उनको रूट दे दीजिए। तो रूट का अगर रूट उनको मिल जाएगा तो उनकी बेरोजगारी समस्या भी दूर होगी और जाम की समस्या भी मुक्त होगी। तो इसके पहले हम लोग याद है 2016 में 1870 ऑटो को परमिट दिया गया था और रूट बनाया गया था। जो रूट बनाया गया था उसमें बस रूट, मिनी बस रूट को बाध्य के बनाया गया था जिसको बहुत से लोगों को रोजगार मिला था। उस तरह से हम लोग रूट का लॉकडाउन से पहले टोटो का रूट भी बन गया था, प्रक्रिया भी शुरू हुई थी, लेकिन परिवहन दफ्तर से उसको लागू नहीं किया गया। Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best in class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurricular activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well-educated teachers teach your child. Make your child bright future. Then contact us. Fair Education Point, Sataisa bus stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। शाला मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल लॉ क्लर्क भवन में पश्चिम बंगाल लॉ क्लर्क संगठन की ओर से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन पूरे पश्चिम बंगाल में लॉ क्लर्क संगठनों द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य राज्य में विभिन्न अस्पतालों में रक्त की कमी को पूरा करना था। शिविर के दौरान आसनसोल कोर्ट के लॉ क्लर्क अधिवक्ता और अन्य सहयोगियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। संस्था के सचिव प्रलय राय ने जानकारी
दी कि ये कार्यक्रम अस्पतालों में रक्त की कमी को देखते हुए आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि कई मरीजों को समय पर रक्त नहीं मिल पाता, जिससे उनकी जान को खतरा होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए लॉ क्लर्क संगठन ने आगे आकर इस अभियान को चलाया है। इस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया, जिससे जरूरतमंद मरीजों को राहत मिलेगी। গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে আদালতগুলিতে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে থাকি। এই বছর 14 মার্চ দোল যাত্রা করার জন্য আজকে আমরা 19 তারিখে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সেই মোতাবেক আমাদের রক্তদান শিবির চলছে। যারা রক্তদাতা স্বেচ্ছায় আসছেন, রক্তদান করে যাচ্ছেন, এ আমাদেরকে সহযোগিতা করছেন বার্নপুর ভলান্টিয়ারি ওয়েলফেয়ার ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশন। এরা আমাদের সহযোগিতা করছেন, বরাবরই আমাদের সহযোগিতা করে থাকেন। সেই দিকেই আমাদের চলছে। আচ্ছা, কত টার্গেট আছে? টার্গেট কত আছে? টার্গেটের কোনো সীমা নেই, যতটা পাওয়া যায় যতটা বাড়াতে পারা যায়। আমাদের পার্টিকুলার কোনো টার্গেট। न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल।